ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े हैं। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवाना। आप देख रहे हैं HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। मैं और वसीम आपके साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ा मुकाबला होने जाएगा, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और कल भी हमने देखा कि जो जबरदस्त मुकाबला हुआ, बड़ा मुकाबला हुआ, एक्साइटिंग मुकाबला हुआ वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड एक्सपेक्टेड पीर बाबा की प्रेडिक्शंस कोयटा ग्लैडिएटर से लेकर दुरुस्त साबित हुई। लेकिन सवाल यहाँ पे वसीम आज ये है कि ये लास्ट ओवर ड्रामा क्या आखिर तक PSL के फाइनल तक कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि जो एक्साइटमेंट लेवल और डिसीजन हो रहे हैं वो लास्ट ओवर में हो रहे हैं सारे। दैट शोज के कितने आला पाई की क्रिकेट हो रही है। यहाँ पे आपको वन साइडेड मैचेस काफ़ी कम नजर आए हैं इस PSL में। अगर आप देखते हैं तो क्रिकेट आपको काफ़ी आला पाई की नजर आई है। आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक मैचेस गए हैं। दैट शोज कि टीमें भी स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और यही वजह है कि PSL बाकी लीगों से आप इसको बेहतर गिनते हैं। बात जब आती है क्रिकेट वाइज तो एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं। कल भी हमने देखा ज़बरदस्त मैच हुआ है और होपफुली आज भी ऐसा मैच होगा, कल भी ऐसा मैच होगा और होपफुली फाइनल भी ऐसा ही होगा। और कैप्टन जो हमारे पास ऑन क्यू हैं, सरफराज और सैमी की अगर बात करें तो इनको कितना क्रेडिट देंगे, क्योंकि सरफराज ने लास्ट ओवर वॉटसन से करवाया और उसके बाद 1 साल के बाद वॉटसन ने T20 क्रिकेट में ओवर किया और शो किया कि भाई मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं दिखाऊंगा। देखें सबसे बड़ा जो था ना कि सरफराज ने वॉटसन को कन्विंस कर लिया, क्योंकि जब उसने पहला बॉल किया उसके बाद छक्का लगा तो जो वॉटसन की बॉडी लैंग्वेज थी वो ही वाज नॉट हैप्पी कि यार ये मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो बिल्कुल रेडी नहीं था। लेकिन क्रेडिट गोज टू सरफराज कि उसने कन्विंस किया। उसके बाद शेन वॉटसन वंस अगेन दैट शोज के उनके टीम का माहौल कैसा है। मे भी किसी और टीम में ऐसा होता तो शायद एकदम से इस तरह शेन वॉटसन बॉलिंग ना करते, लेकिन ऑब्वियसली इकट्ठे वो खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से। दैट शोज के यूनिटी है टीम के अंदर। और वॉटसन का कल दिन था, ये भी चीज़ सरफराज के दिन में डेफिनेटली होगी कि बैटिंग में आज चला है शेन वॉटसन, इसी का दिन है, तो बॉलिंग में भी हमें यही मैच यूजुअली सरफराज इज बिजी ऑल द टाइम विद द बॉलर्स, उनसे कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो खास से एक्टिव होते हैं इन ग्राउंड। बहरहाल वहाब रियाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। थैंक यू सो मच वहाब फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। सबसे पहले तो आपसे इस बात पर कमेंट लेना चाहूंगी कि PSL पाकिस्तान आ गई पाकिस्तान में। अब आपने कैसा लग रहा है, डिफरेंस क्या है दुबई और पाकिस्तान में खेलने में, और कितनी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है जब पाकिस्तान में क्रिकेट होती है? तो अस्सलाम वालेकुम। और देखें, इससे अच्छी बात नहीं है कि जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान वापस आई है। और ऑब्वियसली जो मज़ा आपको अपने होम ग्राउंड में खेलने का, अपने होम क्राउड के सामने खेलने का आता है, वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं आ सकता। आपको दुबई में डिफरेंस ये है कि आपके इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता, वो आपको इतना ज़्यादा बैक नहीं करता। और स्पेशली इधर कराची में आके एक चीज़ अच्छी है कि कराची की टीम पहली दफ़ा कराची के सामने खेल रही है मैचेस, तो वो जो होम सपोर्ट होती है जिसमें हम होम एंड अवे की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। और मेरा ख्याल है अभी तक जितने भी लोग हैं कराची के, हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड के पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री टू प्ले क्रिकेट एंड people of Pakistan are crazy about it. अच्छा वहाब ये बताएं कि बॉल तो आप बड़े तेज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि टाइम के साथ साथ फास्ट बॉलर्स की पेस में कमी आती है, लेकिन आप तो रिवर्स पे चल रहे हैं, हर साल आते हैं और तेज़ बॉलिंग शुरू कर देते हैं। क्या मोटिवेशन है, कहाँ से ये पेस आ जाती है हर साल? देखिए वसीम भाई, अभी तो मुझे नहीं लगता कि मेरी एज ऐसी है कि जिसमें कम हो जाएगी। अभी तो स्पेशली शेव करने के बाद तो और भी बिल्कुल अंडर 19 लग रहे हो। हाँ जी, एग्जैक्टली। और सेकेंडली आई वर्क ऑन माई फिटनेस अ लॉट जी। एज अ फास्ट बॉलर इट्स नॉट एन इजी जॉब। आपको पता है, अक्सर कहते हैं कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो नॉर्मल लोग नहीं होते। और आई थिंक मेरा हार्ड वर्क है, मेरा पैशन है। आई थिंक आई स्टिल वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान और दैट इज द थिंग व्हिच रियली ऑलवेज मोटिवेट्स मी कि जहाँ पे भी खेलूँ, जैसे भी खेलूँ, आई जस्ट डू माई परफॉर्मेंस। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सब अच्छा चल रहा है। तो अच्छा वसीम ने मोटिवेशन की बात की है, तो वहाब ये जो नए नए स्टाइल्स आप लेकर आते हैं सेलिब्रेट करने के, यकीनन वो आपका पैशन है जो कि नज़र आता है। ये क्या आप सोचते हैं, क्या ये ऑल ऑफ अ सडन नेचुरल होता है ये जो आपका मूव्स हैं? देखिए, आउट करने के बाद नेचुरल आपकी वो एक आती है, आपको फीलिंग आती है। और ऑब्वियसली एट टाइम्स आपने कुछ
चीजें प्लान की होती है कि यार मैं ऐसे करूंगा, तो जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो सब कुछ अच्छा लग भी रहा होता है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से अभी तक किसी को इतनी शिकायत नहीं है। अल्लाह करे वक्त अच्छा ही चलता रहे, वरना काफी लोग जो है उनको काफी ज्यादा शिकायत हो जाती है। जब आप T20 की हम बात करते हैं, रिमेंबर कि जब कुछ अर्सा पहले T20 जब नई आई थी, उस टाइम था ये कि बॉलिंग में सिर्फ वेरिएशंस यहाँ पे चलेंगी, वही बॉलर्स कामयाब होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इन द एंड वही चीज़ दोबारा प्रूव हो रही है कि पेस डज मैटर। चाहे हम कल के बाद मैच की बात करें, आपकी बॉलिंग देखी, मिल्स की बॉलिंग देखी, उसके बाद हसनैन आया, तेज़ बॉलिंग की है। तो आप समझते हैं कि T20 के अंदर भी पेस मैटर उतना ही करती है कि जितना कि टेस्ट मैचेस की हम बात करते हैं। देखें, पेस एक ऐसी चीज़ है जो एक एक्स्ट्रा वेपन है फास्ट बॉलर के पास। आई टेल यू कि जो विकेट्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, और जो भी बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग करेगा और बैट्समैन अच्छी बैटिंग करेगा, उसको जो है उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। पेस होना इज़ एन एक्सेप्शनल केस, और ऑब्वियसली पेस का एक जो होता है टेरर ज़रूर होता है बैट्समैन के ऊपर कि यार हाँ ये फास्ट बॉलर तेज़ है, ये क्विक है, बाउंसर कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि T20 में वी हैव T20 क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो या इवन वनडे क्रिकेट हो, अब जो क्रिकेट है वो इतनी तेज हो गई है कि आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है अगर आपके पास पेस नहीं है। विकेटें अच्छी होती हैं, बैट्समैन अच्छे होते हैं, चार फील्डर जो है वो आउटसाइड द सर्कल होते हैं वनडे में थ्रू आउट। सो अगर कोई बंदा सर्वाइव कर सकता है तो या तो वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, या उसके पास ये जो पेस का एक एसेट है वो लाजमी होना चाहिए। तो वहाँ क्या लग रहा है आज के मैच में, इस्लामाबाद वर्सेस कराची? ऑब्वियसली इनके विनर से आप लोगों ने दोबारा खेलना है, तो किसको आप ज़्यादा चाहेंगे कि उनसे आपका मुकाबला हो और जीतने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए वसीम भाई, इस्लामाबाद और कराची दोनों की टीमें बहुत अच्छी हैं, और आप किसी एक टीम को फेवर नहीं कर सकते। बेसिकली आपको अगर किसी भी टीम को मैच हराना है तो आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि वी वर नॉट 100% येस्टरडे। हम लोगों में कुछ गलतियां थी, कुछ कताइयां थी जिनकी वजह से हम लोग मैच आ गए। कराची हो या इस्लामाबाद हो, जो भी टीम आए हमें अच्छा खेलना पड़ेगा कि अगर हम उनसे कल मैच जीते और फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। वेरी क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन, वहाब के फास्ट बॉलर्स हमें कुछ नज़र आ रहे हैं PSL के अंदर। हसनैन की बात करें, हारिस रूफ नज़र आ रहे हैं, मूसा नज़र आ रहे हैं, उसके बाद इलियास नज़र आ रहे हैं। एज अ फास्ट बॉलर, एज अ सीनियर फास्ट बॉलर, कैसा आप इनको देख रहे हैं? देखिए, टैलेंट तो पाकिस्तान में है फास्ट बॉलिंग का, और ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए कि जी आपके पास जो फास्ट बॉलर या जो पेस बैट है वो आ रही है। बट आई थिंक दीज गाइज हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। उनको थोड़ा सा हमारी जब हमने क्रिकेट शुरू की थी तो लोग कहते थे कि जी रगड़ा लगना बहुत जरूरी है फास्ट बॉलर को, ही शुड हैव द एक्सपीरियंस। क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, इसमें आपने सिर्फ 4 ओवर करने हैं बेस्ड ऑन द व्हाट कंडीशंस यू गेट। कभी आपको मार पड़ती है, कभी आप अच्छा करते हैं, बट जो असल चीज़ है वो पता चलेगी कि इनका जो एक टेम्परामेंट है वो वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच के लिए कैसा है। So I think there is a lot of hard work required। अच्छी चीज़ है कि हमें मिले हैं, बट अब काम इनको खुद ही अपनी फिटनेस पे और अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। प्लस जो हमारा थिंक टैंक है, जिनको नजर आ रहा है कि यार ये हमारा फ्यूचर है, they should work for them and they should have plans for them। अगर थिंक टैंक की आपने बात की, वहाँ तो हमने देखा है कराची किंग्स के खिलाफ आपकी पेस जो है ना 4-5 यार्ड्स और जरा एक्स्ट्रा आ जाती है, वो थिंक टैंक की वजह से तो नहीं जरा एक्स्ट्रा जान मारते आप? वसीम भाई, आपको सारी बातों का पता, मेरे से पूछ के क्या करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वहाब फॉर कमिंग इन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग मैचेस। अब उमर फारूक की तरफ भी बढ़ते हैं। उमर फारूक हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ की सिचुएशन उनसे जानते हैं, क्योंकि आज कराची किंग्स का मैच होना है तो एक्साइटमेंट लेवल यकीनन डबल ट्रिपल हो चुका होगा। उमर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इसमें तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं कि सपोर्टर्स जो है वो कराची किंग्स के आज होंगे, हाउसफुल भी होगा। तैयारियां कैसी हैं? कराची किंग्स कितने मोटिवेटेड आपको दिखाई दिया आज के मैच के लिए? उमर जी बिल्कुल, मोटिवेटेड तो सब हैं, बिकॉज ये स्टेज ऐसी जहाँ पे कोई इजी हो नहीं सकता। कराची किंग्स ने कल ट्रेनिंग भी की, इस्लामाबाद भी ट्रेनिंग करता आ रहा है, अपने जो डॉटेज में उनको जो डे फ्री मिलते हैं उनमें ट्रेनिंग करता है वो। और रही बात एक्साइटमेंट की, कराची ज़ाहिर है, कराची तो है, नाम की कराची है, बाकी अदरवाइज टीम में तो लड़के कराची के बहुत कम है। बट अगेन आई थिंक नाम ही काफ़ी है कराची को, कराची में लोगों को इकट्ठा करने के लिए कराची किंग्स खेल रही है। और रही बात कॉन्टेस्ट की बात, अगर हम बैटल की बात करें, गेम वाइज बात करें, तो आई थिंक थोड़ा मैच बनता नहीं है। जैसे कल कोई
कोयटा और पेशावर का मैच हुआ तो एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। आज आई डोंट नो, मुझे फीलिंग है कि शायद प्रॉब्ली वन साइडेड मैच हो, बट अगेन कोयटा कराची का जब हम मवाजना करते हैं बाकी टीमों के साथ तो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। उसमें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स भी खेल रहे हैं और उनकी इनकन्सिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ऑन गिवन डे वो क्या करते हैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। जबकि टॉप 3 जो टीम्स हैं, हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, कोयटा की और पेशावर की बात, तो दे आर वेल इन कंट्रोल। उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है कि गेम कहाँ से टर्न अराउंड करना है। उनको एक मौका चाहिए होता है। अगर कोई मैच फंसा हुआ है किसी टीम का तो उनको मालूम है कि हमें कहाँ से ब्रेक थ्रू लेना है। इस कराची की जब हम बात करते हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं कि ये ऑन गिवन डे क्या कर सकती है। हमने देखा है 1-2 क्लोज मैचेस देखे जिसमें उस्मान खान शिनवारी ने जो है आखिरी ओवर में 3 आउट करके एकदम गेम टर्न अराउंड कर दिया। लेकिन विद इन सेकेंड डे, आई मीन विद इन बल्कि 24 घंटों के बाद जो दोबारा उनका गेम होता है उसमें टोटली डिफरेंट एक्सट्रीम को टच करता है कराची। तो ये वो चीज़ें हैं जो कराची के बारे में प्रेडिक्टेबल करना बहुत मुश्किल है। बाबर आजम वंस अगेन फॉर्म में उस तरह नहीं है कि वो आए और एकदम से आपको बड़ा रन करके दे दें, ऐसा नहीं है। चले अमर, आप कराची को तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे हैं आज के मैच में। थोड़ा सा कल के मैच की अगर हम बात करते हैं तो क्राउड की अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली सपोर्ट सुना तो यही जा रहा था कि ग्लैडिएटर्स के लिए ज़्यादा होगी, लेकिन ज़ालमी की भी सपोर्ट कोई कम नहीं है। आप स्टेडियम में थे तो कौन सी टीम के साथ ज़्यादा क्राउड था कल? देखिए थोड़ा मोमेंटम, जैसे मोमेंटम चेंज होता था, लोग जो ऑडियंस बाहर बैठी है वो भी ज़रा उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। गिवन ये एक बड़ी खूबसूरती है कराची में, बिकॉज यहाँ पे 2 करोड़ की आबादी है, यहाँ पख्तून आबादी भी बहुत ज़्यादा है, कराची जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। बट ये एक खूबसूरती है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। होम क्राउड है, सरफराज की लोकल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है वसीम खास तौर पे। या जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही वो चीज़ है जो कर रहे हैं। वसीम से भी जरा कल के मैच पे भी बात कर लेते हैं। आज के मैच को तो हम यकीनन डिस्कस करेंगे, लेकिन बड़ा मैच हुआ। हमने देखा कि जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि वॉटसन आए इतने बरस के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट खेली और एक्सपेक्टेड भी था कि अगर वॉटसन परफॉर्म करेंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी। 71 रन कल उन्होंने स्कोर किए। ओवरऑल कोयटा की बैटिंग आपको कैसी लगी? उन्होंने साबित कर दी है कि जो 2 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स रो रहे थे कि शेन वॉटसन पाकिस्तान नहीं आते, उसकी वजह से उनकी टीम आधी रह जाती है। तो वो चीज़ तो एक साबित हुई कि एक बंदे के आने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हमें कल नजर आए। दैट मीन्स कि ही इज़ इंजॉइंग हिज टाइम इन पाकिस्तान, ही इज़ हैप्पी टू बी बैक इन पाकिस्तान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और कल उसने जिस तरह की बैटिंग की है, बिल्कुल मैं कहूँगा कि उन्होंने आउट क्लास कर दिया बॉलर्स को। हालांकि पिच टू बी ऑनेस्ट, उमर भी इससे पूछेंगे उमर से भी इस बारे में, लेकिन पिच उस तरह का ये बेल्टर पिच नहीं था। थोड़ी सी हेल्प मौजूद थी यहाँ बॉलर्स के लिए, लेकिन शेन वॉटसन ने बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखा। दूसरा डिसीजन कोयटा के लिए ये भी फेवरेबल हुआ कि एहसान अली को जो खिलाया उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। 44 डिसीजन जो सबसे अच्छा कोयटा के लिए हुआ कि वो टॉस हारे, क्योंकि टॉस जीते तो शायद वो भी चेस करने जाते और मुझे नहीं लगता कि यहाँ चेस हो पाता। प्रेशर मैचेस हैं ये, तो टॉस अच्छा हारे थे वहाँ पे। और उसके बाद जो बैटिंग उनकी आई है, एहसन अली की आपने बात की है, हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे जी कि हमें PSL के अंदर बैट्समैन नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने उस टाइम भी कहा था कि इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आप जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स देखेंगे वो बॉलर्स खिला रहे हैं यहाँ पे। तो हमने देखा भी एहसन अली को चांस मिला, 1-2 मैचेस पहले भी खेले, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए थे, लेकिन लग रहा था कि वो बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन कल उस तरह जिन्होंने बैटिंग की है, एक टाइम पर तो इक्वली गुड लग रहे थे शेन वॉटसन के साथ कि स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा जा रहा था, बड़ी कमांड के साथ वो खेल रहे थे। तो एहसन अली का फॉर्म में आना भी एक बहुत जबरदस्त चीज़ है। जरा मैं अहमद शहजाद की बात उमर से पहले कर लूं, फिर आपसे भी करूंगी। उमर, अहमद शहजाद कल हमने देखा कि 1 रन बनाया और आउट हो गए। तो कल क्योंकि उन्होंने जब पहली परफॉर्मेंस दी उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया, आपने भी हमें उस पर रिपोर्ट किया। कल उन्होंने कुछ कहा या चुप साध ली अब जैसे लोग उन्हें मशवरे दे रहे थे? देखिए उनका करियर का पैटर्न ही कुछ ऐसा है। आई थिंक यही वो वजह हैं जिनकी वजह से अहमद शहजाद हैज़ बीन इनकंसिस्टेंट इवन ऑफ द फील्ड और इन द फील्ड। ये एक उनका प्रॉब्लम रहा है कि जैसे ही वो 100 करते हैं, जैसे उनकी परफॉर्मेंस होती है तो वो अपने आप को खुद ही सर पे उठाते हैं, अपने आप को खुद ही वो अपने बड़े बड़े बॉल शुरू कर देते हैं। उनका स्टेटमेंट इतना हार्ड नहीं था जितना मीडिया में पोर्ट्रे किया गया, बड़ा सॉफ्ट तरीके से बोल रहे थे। लेकिन येस, चूँकि मैं उनको बचपन से भी जानता हूँ, मुझे उनके एटीट्यूड का मालूम है कि वो एग्जैक्टली क्या इशारा करना चाह रहे थे। तो आई थिंक बड़े बॉल बोलने से पहले आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज यही वो वजह है जिसकी वजह से अहमद शहजाद बाहर बैठे रहे हैं। आप टीम सेलेक्ट हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपके लड़के सेलेक्ट हो गए हैं, एक प्लान है, सरफराज बाहर बैठा है, 6 लड़के बाहर बैठे हैं, टीम हैज़ बिन अनाउंस्ड। अब आप डिक्टेट कर रहे हैं सेक्शन कमेटी को कि भैया आपने जल्दबाजी कर दी है। आई थिंक कल जल्दबाजी बेसिकली अहमद शहजाद ने की है। 86 रन 99 रन स्कोर किए उन्होंने, एक अच्छी इनिंग खेली उन्हें, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई क्रेडिट उनसे ले नहीं सकता इस चीज़ का। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द बैट। आप बैट्समैन, आप ओपनर है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये जो कल जो उनको एक बॉल पड़ा जो कि हल्का सा बाहर निकल के हल्का बाहर निकला, उनको बोल्ड हुए, लाइन मिस करके बोल्ड हुए, तो ये वो चीज़ें जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि अहमद हैज़ बीन इनकंसिस्टेंट और यही वजह है। लेकिन उमर उसमें अगर हम
पूछ रहे ना आपने उमर अगर हम डिसमेते हैं तो जो जेस्चर दिया था अहमद शहजाद ने आउट होने के बाद, तो उन्होंने ये शो किया था कि वो बॉल एयर में बाहर जा रहा था, पड़ने के बाद वो अंदर आ गया था, वो जिसको कहते हैं ना वो मिरेकल बॉल उनको पड़ गया था, हालांकि दैट वाज नॉट द केस, ही वाज टू अर्ली इनटू हिज स्ट्रोक, लाइन उन्होंने मिस कर दी थी। लेकिन आई टोटली एग्री विद यू अबाउट अहमद शहजाद कि उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा। चलिए उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा और वही वाली बात जो आप लोग कहते हैं कि मुंह बंद रखना होगा। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग मजीद डिस्कस करेंगे और कल के मैच पर भी बात करेंगे मजीद आफ्टर दिस ब्रेक। एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बनाए, चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू। Welcome back in HBL PSL खेल दीवानों का presented by Cadbury, refreshed by Sprite and powered by Jazz, and let's have a very quick view of fours and sixes by Koita Gladiators. जी, और छक्के चौके दोनों टीमों के आपने देखे, लेकिन कंट्रास्ट आपको नजर आया कि हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग्स में उनको स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था, लेकिन आखिरी 7 ओवर्स में सिर्फ वो 60 से 63 रन बना सके थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि शायद वो 15 से 20 रन कम है। लेकिन उसमें जवाब में हम देखे हैं जालमी पहले 10 ओवर में तो बिल्कुल सो गया था, उसके बाद इतनी ज़्यादा एवरेज उन्होंने छोड़ दी थी। ठीक है, आपके पास पावर हिटर्स मौजूद हैं, लेकिन उन पर कोई रहम करो कि 10-12 की एवरेज इनको दे दो। 15-16 की एवरेज बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी क्रेडिट जाता है जिस तरह सैमी और पोलार्ड ने वो पार्टनरशिप लगाई और एक मौके पर लग रहा था सैमी को जब बॉल लगी तो लग रहा था कि वो अब नहीं खेलेंगे, लेकिन बिल्कुल वो वैसे भी उनको फिटनेस के प्रॉब्लम तो रहते हैं, लेकिन अमेजिंग हिटिंग दोनों की जानिब से नजर आई, लेकिन इन द एंड टू मच उनके लिए छोड़ दिया गया था। रन्स बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे 10-15 रन कम होते तो वो बड़े आराम से वो जो है ना वहाँ पे वो चेज़ कर सकते थे, लेकिन गलती की वहाँ पे कामरान अकमल ने डॉट बॉल्स खेली, उसके बाद हमने देखा इमामुल हक ने डॉट बॉलें खेली, फिर मिसबा की डॉट बॉलें हुई, फिर हमने देखा शुएब मकसूद ने डॉट बॉलें खेली। तो पहले 10 ओवर्स में जालमी ने अपनी कोशिश नहीं की और बहुत ज़्यादा रन छोड़ दिए थे आखिरी 10 ओवर्स के लिए, बल्कि आखिरी 5 है जिसकी वजह से वो मैच आ रहे हैं। लेकिन क्रेडिट जाता है यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि उन्होंने बैटिंग में तो अच्छी बैटिंग उन्होंने की थी शेन वॉटसन ने, लेकिन बॉलिंग में भी अच्छे से पहले हमें नजर आए और एक दफ़ा फिर हमें नजर आया मोहम्मद हुसैन की अगर हम बात करते हैं ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की और पूरे मैच का जो लुबल वो बॉलिंग का था। पेस मैटर्स, चाहे आप बात करते हैं वहाब रियाज की, चाहे आप मिल्स की बात करें या फिर मोहम्मद हसनैन की बात करते हैं, तीनों ने तेज़ बॉलिंग की जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। तो पेस डज मैटर बिल्कुल। और बॉलर्स के लिए जो खासी सपोर्ट थी, कल कहा जा रहा था कि बॉलर्स को इतनी मार नहीं पड़ेगी, तो वाकई क्या बॉलर्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिला उस दिन के बाद? देखिए, अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को, थोड़ा सा जो मिस है मैं कहूँगा, थोड़ी सी बदकिस्मती भी उनकी नज़र आई कि जब इंजर्ड हुए फवाद, 8 बॉलर्स आजमाना पड़े वहाँ पे। सरफराज की अगर हम बात करते हैं तो 8 बॉलर्स बॉलिंग करवाई है, लेकिन कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का दिन था क्योंकि जब बॉलिंग की एहसन अली ने पहला बॉल किया अपने पाँव में ही उन्होंने कर दिया था, इतना शॉर्ट था, लेकिन डॉसन ने वो भी हिट मारा, सीधा फील्डर के हाथ में गया। उसके बाद लास्ट ओवर में हमने देखा कि वॉटसन आए, उन्होंने मैच को बचा लिया। तो कल कोयटा का ही दिन था, लेकिन जालमी को बैट्समैन उनके पास खासे स्ट्रॉन्ग है, ये हमें यहाँ पर देना होगा कोयटा को। लेकिन जालमी जो ना बहुत ज़्यादा इन्हिसार करी है यहाँ पे सैमी पे और पोलार्ड के ऊपर, उनके शुरू के बैट्समैनों को चार्ज करना होगा थोड़ा सा। कामरान अकमल देखा हमने, इससे पिछले मैच के अंदर अच्छी फॉर्म उन्होंने शो की थी, बड़ी इनिंग्स खेली थी, लेकिन कल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में नजर आए, थोड़ी डॉट बॉलें ज़्यादा खेल गए। इमामुल हक को अपना स्ट्राइक रेट डेफिनेटली बेहतर करना होगा हाई स्कोरिंग मैचेस के अंदर, स्पेशली जब आप चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में जाके यही चीज़ें मैटर करती है। और वहीं पे ये डिफरेंस आपको नज़र आया कि पहले 10 ओवरों में 20 से 25 रन मज़ीद बने हुए होते तो वहाँ पे फिर आखिर में आपको वही डिफरेंस नज़र आया है। लेकिन जालमी अभी भी स्ट्रॉन्ग टीम है और आई एम श्योर के मुझे लग रहा है कि फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर्स और जालमी का ही होना है एंड में। अच्छा, फाइनल आप कहते हैं कि उन्हीं का होना है, ठीक है। अगर बात की जाए अभी के मैच की, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, जिस तरह से अभी कुछ देर के बाद टॉस होगा, तो वसीम क्या आपको लगता है कि कराची किंग्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए? पहले जरा टॉस ही देख लेते हैं, उसके बाद आपसे भी इस पे बात करते हैं। मोहम्मद समी has the coin. Imad Wasim will call. Or run on the board always crucial in knockout games. So I think we're going to bat first and we're going to put a decent total. ओपनर्स को फायर करना है क्योंकि आपके पास पोटेंशियली सबसे लीथल ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, मगर अभी तक तो कराची किंग्स ये टॉस जीत गए और इमाद वसीम कह रहे हैं कि वो पहले बैटिंग करेंगे। फाइनली मेरी बात उन्होंने मान ली।
ओके क्योंकि पहली टीम है जिन्होंने टॉस जीता है और वो पहले बैटिंग करने हैं। इट्स द राइट डिसीजन, क्योंकि हम कराची की स्ट्रेंथ देखते हैं तो उनकी बैटिंग नहीं है, उनकी बॉलिंग है, तो वट एवर टारगेट दे विल सेट, उनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि वो उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो चले कराची किंग्स के डिसीजन पर मजीद भी आपसे बात करूंगी, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे NHBL PSL खेल दिमाग का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे ट्यून्ड। धड़के जो तेरे सीने में वो दिल न कभी घबराए, तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, तू ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू और बजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। वेलकम बैक इन NHBL PSL खेल दिमाग का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। वापस आ गए। वसीम आप क्या करें, वापस आ चुके हैं हम लोग? नहीं, मेरे पास ये है कराची है, उसके बाद ये पेशावर है, उसके बाद ये इस्लामाबाद है। इन तीनों में से एक ने फाइनल में जाना है, तो मैं वो जगल कर रहा था, दिमाग लड़ा था कौन सी टीम आगे जाएगी। वो पीर बाबा दम तो नहीं कर रहे कहीं? बहरहाल अभी जरा टॉस हो चुका है, टॉस पर वसीम से कमेंट लेंगे, उनकी एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो क्या कहती है। लेकिन PSL का जो जोश है वो तो आवाम में है ही, लेकिन साथ साथ प्लेयर्स जो है ना वो खासे एक्साइटेड है और प्लेयर्स ने भी लिया है प्यास से फड्डा। तो जो चैलेंज है उसे टेकअप किया है स्प्राइट की तरफ से। हैव अ लुक एट दैट। सो स्प्राइट चैलेंज आपने देखा है। वसीम, आप जिस दिन ये चैलेंज करें मुझे बता दें कब कर रहे हैं आप ये सारे चैलेंज? पीस ऑफ केक, ये तो छोटी छोटी चीजें हमने इससे बड़े ब्रेक में आपने करके दिखाना है फिर बस। चलिए जी वापस बात कर लेंगे। टॉस कराची किंग्स जीत चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स आज ये मुकाबला होने जा रहा है। टॉस कराची ने जीता है। इमाद वसीम कहते हैं पहले बैटिंग करेंगे, एक अच्छा टारगेट बोर्ड पे सेट करने की कोशिश करेंगे। फाइनली एक गुड डिसीजन हमें नजर आया कराची किंग्स की जानिब से, क्योंकि ओनली चांस उनका मैच के अंदर यही है कि वो टॉस जीते, पहले बैटिंग करें, एक अच्छा टारगेट सेट करें, उसके बाद बॉलर्स हैं उनको वो बैक करें, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग ही नजर आ रही है। जहाँ तक अगर हम पिच की थोड़ा सा बात करते हैं, डिफरेंट पिच के ऊपर मैच हो रहा है। कल का हमने पिच देखा था, वो कुछ हमारी पिच की तरह उसकी लुक थी, उस पर थोड़ा थोड़ा आपको ना वो घास नजर आ रहा था, लेकिन स्टिल इट वाज गुड बैटिंग पिच। लेकिन आज तो बिल्कुल भी ड्राई पिच लग रहा है, क्रैक्स उसके अंदर नहीं है, तो आज आपको ना और ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज देखने को मिल सकती हैं। तो चांस है यहाँ पे कराची किंग्स के पास कि वो इस पे बड़ा स्कोर बनाए। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है कराची किंग्स का, स्टार्ट उनको कैसा मिलता है। उनकी जो बिग गन है मनरो, अभी तक वो फायर नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाबर आजम शुरू में अच्छी फॉर्म शो की थी, लेकिन उसके बाद से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा वो करते हैं चेज करते हुए। तो बाबर आजम से भी आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेस प्रेशर उनके ऊपर होगा, तो वो भी आके कॉन्फिडेंट है। आप उन पर रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। हम लोग इस बारे में बात करते रहे कि कराची का मसला रहा है कि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो उस तरह से बिल्डअप नहीं हुई है। इमाद अभी बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे ओपनर्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो कुछ करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं और आज क्या वाकई करने जा रहे हैं? नहीं तो अब इमाद ये तो नहीं कहेगा हमारे ओपनर्स हल्के हैं या माठे हैं, वो उसने तो तारीफ ही करनी है अपने, उसको बैक ही करना है। लेकिन उनका प्रॉब्लम चल रहा है, मनरो की जो फॉर्म है वो बिग टाइम उनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो दे विल बी होपिंग कि मनरो आज पिच अच्छा है, अगर वो ऊपर से 6-7 ओवर खेल जाते हैं तो फिर तो आप एक्सपेक्ट करें कि एक बड़ा टोटल बन सकता है। लेकिन बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है उसको थोड़ा उसको बेहतर रखना होगा। अपने शॉट्स खेलने होंगे शुरू में ही और पावर प्ले के दौरान कोशिश करे अपने 30 से 35 रन बनाने की वो कोशिश करे। उसके बाद बैटिंग में आपको डेप्थ तो वैसे तो काफ़ी आपको नज़र आती है, आपको लिविंगस्टन उसमें अंदर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आमिर जामीन टीम के अंदर वापस आए हैं। उनको प्रेफरेंस इसीलिए किया गया कि वो बैटिंग साथ कर लेते हैं। हालांकि सोहेल खान में भी एट टाइम बेहतर बॉलिंग कर रहे थे उनसे, लेकिन उनको वो भी एज हासिल है। खान ने भी जब बैटिंग की तो अच्छा टारगेट वो अच्छा उन्होंने बिल्कुल तो उनका हाँ, अब यहाँ पे ये है कि कराची की प्लानिंग क्या होती है, क्या रन जो टारगेट उन्होंने जेन में रखा हुआ है। अगर वो 170 के लिए खेल रहे हैं तो फिर 150 ही बनेगा उनसे। तो यहाँ पे उनको 200 एम करना चाहिए ताकि उसमें 180-90 तक भी जाते हैं, जो कल हमने देखा था कि एनफ हो जाते हैं, स्कोर बोर्ड का प्रेशर आता है। लेकिन इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ चेज करना है। उनकी बैटिंग अगर आप देखते हैं नंबर 9 10 तक नजर आती है, तो कराची को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और स्पेशली बैटिंग के अंदर बड़ा स्कोर उनको करना होगा। चले अगर उनके हेड टू हेड मैचेस और रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स कुछ यूं हैं कि दोनों ने आपस में 11 मैचेस खेले हैं और इन 11 मैचेस के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 मैचेस जीते हैं, जबकि कराची किंग्स ने
4 मैचेस जीते हैं। तो पलड़ा तो यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड का भारी है। और ओवरऑल अगर इस PSL की भी बात की जाए, PSL 4 की, तो यहाँ पर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने सारे मैचेस इस तरीके से जीते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू कराची किंग्स। देखिए पास्ट रिकॉर्ड्स पे अगर आप जाते हैं तो वो मैच होता नहीं है। यहाँ पे इस्लामाबाद ने आउट क्लास ही ऑलमोस्ट किया हुआ है यहाँ पे कराची किंग्स को। लेकिन अगर हम लीग मैचेस की बात करते हैं वो डिफरेंट प्रेशर था। लेकिन आज नॉकआउट स्टेज है, जो टीम हारेगी टाटा बाय बाय उसके आज हो जानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर कराची किंग्स आज आप कह सकते हैं कि इवनली दोनों टीमें स्टार्ट करेंगी। लेकिन कराची किंग्स थोड़ा सा उनके ज़हन में ये होगा कि उतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नहीं आए हैं। उनको एज डेफिनेटली होगा कि 32-35 हज़ार बंदा बैठा वहाँ पे, मोस्टली वो कराची को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो इस चीज़ का एज होगा। क्राउड की सपोर्ट तो होगी। लेकिन आज हमने 2 चेंजेस भी देखे हैं। एक तो कराची किंग्स में ये कि आमिर अमीन को इन कराया, सोहेल आउट हो गए, जबकि इस्लामाबाद में आज फिल सॉल्ट आउट है और एलेक्स हेल्स आ गए। तो आमिर यामीन की अगर हम बात करते हैं तो उनको थोड़ा सा क्लेवरली यूज़ करना होगा यहाँ पे। इमाद वसीम को नया बॉल वो अच्छा करते हैं, आखिर में उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि लास्ट मैच में ज़्यादा बुरी बॉलिंग नहीं की थी, कुछ अच्छे यॉर्कर्स किए थे, लेकिन उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि नए बॉल के साथ ना शुरू में उनके 3 से 4 ओवर करवा लिए जाएँ। बैटिंग में डेफिनेटली एज लेके आते हैं यहाँ पे आमिर यामीन। वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो सीधा भी खेल लेते हैं, उनको हिट मारनी भी आती है। जहाँ तक एलेक्स हेल्स की हमने बात की है तो वो ही कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एलेक्स हेल्स वी ऑल नो कि क्वालिटी बैट्समैन है वो। और एक जो वीक लिंक हमें नज़र आ रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड में कि उनके फॉरेन प्लेयर्स में से अगर वो जो भी 4 वो खिला रहे थे उसमें सॉल्ट हमने देखा पिछला मैच खेला, अभी तक उसकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं गई है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉरेन प्लेयर्स आप खिलाई जा रहे थे। लेकिन हेल्स के आने से एकदम से आपको एक डिफरेंट टीम नजर आएगी, उनका टॉप ऑर्डर आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। लेकिन अब पहला मैच है उसका, लेट्स सी कि वो डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन एलेक्स हेल का हमने देखा है कि वो स्पिनर पे भी इतना बुरा नहीं खेलते हैं, स्पिन को भी वो अच्छा खेल लेते हैं, स्ट्राइक रेट उनका हाई होता है। तो जब रॉन्की और हेल्स का कॉम्बिनेशन अगर आप देखते हैं तो फिर तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी आज मैच हारा वो अब PSL का हिस्सा नहीं होगा, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों ना। बिल्कुल आज दोनों के पास यही चांस है कि जो आज का मैच जीतेगा जालमी से उनका जाके मुकाबला होना है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें आज देखने को हमें मिल सकती हैं। तो खासा कड़ा मुकाबला होगा, खासी टफ बैटल होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। तो जो प्लेयर एक दूसरे को टफ टाइम दे सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। वसीम, सबसे पहले रॉन्की और इमाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि रॉन्की जब आई होप कि इमाद वसीम नया बॉल करेंगे। पिछले मैच में हमने देखा उन्होंने नया बॉल नहीं किया, वो भी फैक्टर था कि वो मैच हारे, जिस वजह से होपफुली वो नया बॉल करेंगे और रॉन्की कोशिश करेंगे उनको हिट मारने की। और रॉन्की की विकेट अगर जल्दी ले लेते हैं इमाद वसीम तो आपको ये मैच दूसरी तरफ जाता हुआ भी नजर आ सकता है। और पिछले मैच में हमने देखा कि रॉन्की की अर्ली विकेट ली थी तो खासा चेयर भी किया, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डेलपोर्ट आ गए थे, डेलपोर्ट ने फिर वो रॉन्की वाला काम कर दिया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बैटल हो सकती है। इसके बाद बाकी बैट्समैनों को भी अगर हम देखते हैं तो डेलपोर्ट का आपने जिक्र किया, तो डेलपोर्ट को आमिर है आज टफ टाइम देने के देखिए अब अगेन लेट्स सी कि ओपन कौन करता है, एलेक्स हेल करते हैं या डेलपोर्ट के साथ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ पे जाता है। आमिर नया बॉल डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अक्सर हमने बैट्समैन देखे हैं उनको थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, अटैक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो रन तो नहीं देते लेकिन उनको विकेटें भी इतने नहीं मिलती हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बैटल होगी। और मुंड्रो और समी एक दूसरे को कितने भारी पड़ सकते हैं? देखिए मंड्रो कदमों का इस्तेमाल नहीं करते, आप उनकी अगर बैटिंग देखें तो एक जगह पे वो रुक के सिर्फ बैट चलाते हैं। समी की बॉल तेज़ है, पेस है, अंदर आते हुए बॉल पे प्रॉब्लम हो सकती है मंड्रो को। मंड्रो ने रन्स भी नहीं किए हुए हैं। मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, किसको आप एक कैच देते हैं कि आज जो मैच जीतेगा? देखिए टॉस तो अच्छा यहाँ पे कराची ने जीता है। कराची का यही एक चांस था कि वो टॉस जीते, बैटिंग करें, बड़ा टोटल करें, यही उनका चांस एक बनता था। लेकिन हेल्स के आने से और बाकी टीम का देखते हैं कॉम्बिनेशन चेज करते हुए, आसिफ अली की हिटिंग देखते हुए सबसे ज़्यादा छक्के PSL के उनके हो चुके हैं। तो आई विल गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड आज के मैच के लिए। ठीक है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट करार दे रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद मैच स्टार्ट होने जा रहा है, हम भी देखने जा रहे हैं बड़ी बैटल कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कौन क्वालिफाई करता है आज और कौन किसको नॉकआउट करता है, ये तो मैच के बाद पता चलेगा। आप हमें ज्वाइन कीजिएगा कल इन दिस शो इन HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दिल की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है, तैयार है, ललकार के बोलो तुम। चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैं